एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम वी लुकअप फंक्शन को कुछ और फंक्शंस के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यही डेटा मैंने कॉलम्स एंड कॉलम्स के लिए भी यूज़ किया था। सेम वही मैं आपको रो एंड रोज़ के लिए भी यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। ओके, फॉर्मूला सिंटैक्स सबको अब तक पता है क्योंकि हमने वी लुकअप की 3 वीडियोस इससे पहले कर चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर जो डेटा हमें फेच करना है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉलम एंड रोज़ में क्या डिफरेंस होता है। कई बार जो लोग हैं वो रो एंड रोज़ और कॉलम एंड कॉलम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जगह पे वो कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको टेबल से कोई भी लेना देना नहीं है। आप कभी भी टेबल को नहीं देखेंगे कि हमारा डेटा किस फॉर्म में है। आपको अगर कोई चीज़ ध्यान देनी है तो वो सिर्फ ये देनी है कि आपको जो डेटा फाइंड आउट करना है वो किस वे में चाहिए। क्या आपको डेटा कॉलम्स में चाहिए या आपको डेटा रोज़ में चाहिए। तो जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा चाहिए उस अकॉर्डिंग आप फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे जो मेरे डेटास चाहिए वो क्या चाहिए, रो में चाहिए। ये नेम और जो भी सब्जेक्ट के नेम हैं वो मैंने कैसे पुट किए हैं, रो वाइज पुट किए हैं। आपको पता होगा कि ये एक रो होती है, तो रो वाइज मैंने डेटा पुट किया। दैट मीन्स मुझे जो आउटपुट चाहिए वो रो वाइज चाहिए। अगर मैं डेटा इस फॉर्म में पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉलम्स। दैट मीन्स मुझे जो आउटपुट चाहिए वो कॉलम्स में चाहिए। तो जब हमें आउटपुट चाहिए कॉलम्स की फॉर्म में तो हम कॉलम एंड कॉलम्स का यूज़ करेंगे, बट जब हमें आउटपुट चाहिए एज अ रो तो हम रो एंड रोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं डेटा की तरफ। जैसा कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस आपको कर देती हूँ रो एंड रोज से कि रो एंड रोज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे रो को। जैसे ही हम पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करता है कि रिटर्न दी रो नंबर ऑफ अ रेफरेंस। जैसा कॉलम के केस में था कि वो कॉलम नंबर को डिस्प्ले करता था, ऐसे ही ये रो नंबर को डिस्प्ले करेगा। आप जो भी इसके अंदर डेटा देंगे वो कौन से रो में एग्जिस्ट है वो ये हमें बताएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम कोई सा भी डेटा दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं, सपोज ब्रैकेट करते हैं क्लोज और एंटर करते हैं, तो इसकी जो रो थी वो इसने हमें डिस्प्ले कर दी 740। यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है नंबर, तो 740 इज अ रो नंबर जो इसने हमें यहाँ पर लाके डिस्प्ले किया है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं रोज की। कॉलम्स के केस में अगर आपको याद होगा तो जो भी हम एरे पास करते थे उसमें कितनी रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो हमें डिस्प्ले करता था। तो रोज के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ रो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जो भी हम एरे देंगे, सपोज मैंने इसको ये 3 सेल दे दिए, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3, 3 रोज हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 3, तो वही आया है। ठीक है, आई होप कि अब आपको रो एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आउटपुट चाहिए कॉलम्स में तो कॉलम यूज़ करेंगे, आउटपुट चाहिए रो में तो रो यूज़ करेंगे। ओके, अब रो एंड रोज में से कौन सा आप यूज़ करोगे, इट्स अप टू यू। आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जो इजीली समझ में आता है वो आप दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये यहाँ पर यूज़ करना है या ये यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो अब आते हैं हम अपने डेटा की तरफ। हमें यहाँ पर फेच क्या करना है, नेम और सब्जेक्ट्स। ठीक है, किसके बेसिस पर, रोल नंबर के बेसिस पर। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी वो क्या होगी, रोल नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, सबको आता ही है। वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लुकअप वैल्यू मीन्स जिसके बेसिस पर आपको वैल्यू सर्च करनी है। तो हमें किसके बेसिस पे सर्च करनी है, रोल नंबर के बेसिस पर। ठीक है, डेटा को हमेशा फ्रीज करेंगे, नहीं तो आउटपुट करेक्ट नहीं आएगा। और ये चीज़ डिटेल में मैंने वी लुकअप विद कॉलम एंड कॉलम्स के वीडियो में समझाया था। तो जिसको भी डिटेल में समझना है कि हम इनको फ्रीज क्यों कर रहे हैं
वो मेरी उस वीडियो को रेफ़र कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके, तो अब कॉमा करते हैं। टेबल एरे, यहाँ से हमें ये पूरा टेबल देना होगा। जिस भी टेबल पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा टेबल एरे, ठीक है, वो हमने ले लिया। इसको भी कर देंगे फ्रीज, ठीक है। देन कॉमा, अब हम सबसे पहले आउटपुट निकालेंगे रो के थ्रू, क्योंकि हम काम कर रहे हैं रो और रोज पे। तो हमारा जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम नॉर्मल जो वीलुकअप यूज़ करते थे उसमें हम करते थे कि कॉलम इंडेक्स नंबर हम कॉलम का नाम दे देते थे, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम रो एंड रोज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रो का नाम देंगे कि हमें कौन सी रो चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब ये पूछा है रेफरेंस, आपको क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड रो, ठीक है। तो अगर हम टेबल के हिसाब से देखते हैं तो हमारी सेकंड रो कौन सी है, ये वाली। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और करते हैं ब्रैकेट क्लोज। 2 बार करेंगे, पहला रो के लिए, दूसरा वीलुकअप वाला, और कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आया है। अब ये एरर क्यों आया, ये एरर हमें कॉलम के केसेस में नहीं आता था। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कॉलम के केस में हमें ये एरर नहीं आया। अब कॉलम में नहीं आया, रो में आया, क्यों आया है, चलिए वो समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला पुट किया है, फॉर्मूला ओपन करती हूँ आपके लिए। यहाँ पर रो के अंदर जो आपने रेफरेंस दिया है वो कौन सी रो का दिया है, 738, ठीक है। बट डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम अपने टेबल को देखते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी रो देनी थी, सेकंड रो, ठीक है। अगर हम कॉलम को देखते हैं, हमें नेम चाहिए और तीनों सब्जेक्ट्स का डेटा चाहिए, तो नेम क्या है, सेकंड कॉलम में है। ऐसे ही जब हम उसे फाइंड आउट करेंगे तो वो सेकंड रो बन जाएगा, जब हम उसे रो में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे हमें नेम फाइंड आउट करना है तो हम सेकंड कॉलम की जगह सेकंड रो लेंगे, ओके। और हिंदी के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो ये थर्ड कॉलम है लेकिन ये थर्ड रो बन जाएगा, ठीक है। रो के केस में ये फोर्थ कॉलम है तो ये फोर्थ रो बनेगा, ये फिफ्थ कॉलम है तो ये फिफ्थ रो बनेगा, ओके। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो चीज़ यहाँ पर कॉलम है रो के केस में वो रो बन जाएगी सिंपली, ठीक है। तो अब हमें पता है कि नेम जो है हमारा वो सेकंड कॉलम में है और हमें जो फर्स्ट आउटपुट चाहिए वो एज अ नेम चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें सेकंड रो को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने बिल्कुल सही किया है, सेकंड रो सिलेक्ट की है। बट आउटपुट हमें गलत आया। क्यों आया है, क्योंकि ये सेकंड रो तो टेबल की है बट इस वर्कशीट की, इस एक्सेल शीट की ये कौन सी रो है, 738, इसलिए ये हो गया है गलत। कॉलम के केस में क्या होता है, आप अगर ऊपर से लेके मतलब 1 से लेके अगर नीचे कहीं किसी भी रो में आप अगर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वो कॉलम ही माना जाता है। ये बी पूरा कॉलम ही है, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी है ये पूरा कॉलम है, ठीक है। तो बी को आप कहीं पे भी ले, नीचे तक या ऊपर तक, वो कॉलम ही रहेगा। बट रो के केस में ऐसा नहीं है। रो के केस में अगर आपको फर्स्ट या सेकंड रो चाहिए तो आपको स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। जो 1 2 3 स्टार्टिंग होती है यहाँ पर, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसके केस में आपका जो सेकंड रो है वो क्या होनी चाहिए, ए, और यहाँ से सेकंड रो का मतलब 2, उसकी वैल्यू होनी चाहिए A2, ठीक है। और अब करेंगे एंटर, तो अब हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। इसी को हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो का मतलब हमें एक्सेल शीट की स्टार्टिंग से सेकंड रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रो के केस में बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब आते हैं हम रोज वाले कॉलम में, ठीक है। वी लुकअप स्टार्ट करते हैं, लुकअप वैल्यू ये रही, फ्रीज कर देते हैं, कॉमा, टेबल एरे ले लेते हैं और फ्रीज कर देते हैं, कॉमा,
अब कॉलम इंडेक्स नंबर पर जहाँ पर हमने रो दिया था वहाँ पर हम देंगे रोज। ठीक है, रोज के केस में क्या होता है, हमें एरे देना होता है। ठीक है, अब एरे में कॉलम वाले केस में भी मैंने ये बताया था कि पूरी वर्कशीट में आप कहीं से भी कोई भी 2 कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए तो वो आपका एरे कंसिडर हो जाएगा। आपको टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है या एंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं वहीं से आप कोई भी 2 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो एज अ एरे कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही रोज के केस में भी आपको कोई भी 2 रो लेनी है। कॉलम में 2 कॉलम लेते थे तो इसमें 2 रो लेंगे। 2 कॉलम का मतलब ये 2 सेल होता है। ठीक है, बट 2 रो का मतलब ये 2 रोज होती हैं। ओके, इन दोनों में से हमें एक को फ्रीज करना होता है कि फर्स्ट वाला हमारा फिक्स रहेगा और सेकंड वाला डायनामिक रहेगा। देन करेंगे दोनों ब्रैकेट को क्लोज और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, तो यहीं फिनिश होते हैं आज का ये फंक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।